फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली तो स्कॉचिंग हीट फेस कर रहा है। इनफैक्ट दिल्ली क्यों, पूरा नॉर्थ इंडिया ही इज अंडर सीवियर हीट वेव। दिल्ली का टेम्परेचर आज भी अबाउट 44 से ऊपर ही है, तो हालत ख़राब है। एनीवे, राइड चलनी चाहिए। मैं प्रीवियस राइड मेरी मुंशियारी की थी, जो कि मैंने अप्रैल में की थी। उससे पहले मार्च में राजस्थान गया था। मई में मैं कोई राइड नहीं कर पाया, तो जून अब शुरू हो गया। और जून की जो राइड थी वो काफ़ी पहले से प्लान थी, क्योंकि जून की राइड में मेरी वाइफ मेरे साथ चल रही हैं और करीबन जनवरी से ही उन्होंने प्लान किया हुआ था कि शी वुड लाइक टू गो टू कश्मीर। तो कोई सस्पेंस नहीं है, हम कश्मीर निकल रहे हैं। और इनफैक्ट जो पहलगाम में हुआ अनफॉर्चुनेट था, और उसके चलते भी सिचुएशन नॉर्मल है। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है वो काफ़ी लो है, तो एक ये कहेंगे कि लोगों में अभी भी डर है वहाँ जाने के लिए, बट थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल ग्रेजुअली। हमारा प्लान था कश्मीर का, तो कश्मीर हम निकल रहे हैं कल सुबह। आज डेट हो गई है 12 जून 2025, तो कल 13 जून को गॉड विलिंग सुबह निकलेंगे हम कश्मीर के लिए। कल का ऑफकोर्स जो डेस्टिनेशन रहेगा हमारा वो रहेगा पठानकोट। दिल्ली से पठानकोट इज़ अबाउट 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर्स के आसपास का है, डिपेंडिंग कि होटल की लोकेशन कहाँ पे है पठानकोट में। जब लास्ट ईयर मैं ले गया था तो वहाँ मैं होटल सेलिब्रेशन में ठहरा था, जो कि डलहौजी रोड पे पड़ता है। ऑफ कोर्स जो रूट जा रहा है श्रीनगर को उस पर नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, मतलब ऑफ रूट हो जाता है, नॉट ऑफ रोडिंग, ऑफ रूट हो जाता है। बट स्टिल दैट वाज अ वेरी गुड स्टे एंड अ नाइस क्लीन होटल। मैं ट्राई करूँगा वहीं पे सीधा पहुँचने की, और वहाँ ओवरनाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलेंगे। अब हम यहाँ पे, मेरी वाइफ भी साथ में रहेंगी श्रीनगर के लिए। तो प्लान ये है कि श्रीनगर में ही कैंप करेंगे हम लोग। श्रीनगर से ही गुलमर्ग देख के वापस श्रीनगर, वहाँ से सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग देख के वापस श्रीनगर, और श्रीनगर लोकल भी जो है घूमने के लिए वो कवर करेंगे। एंड देन फिर शिफ्ट करेंगे बेस टू पहलगाम। जब रिटर्न जर्नी शुरू होगी तो पहलगाम आ जाएंगे, एक नाइट पहलगाम स्टे करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। पहलगाम में जो लोकल है, बेताब वैली, वॉटेवर आसपास जो होगा वो देख के वहाँ से वापस दिल्ली के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम दिल्ली नहीं आएंगे, हम दरबार साहब पे दर्शन करेंगे अमृतसर में, और वहाँ से दिल्ली चलेंगे, क्योंकि वैसे भी पहलगाम से दिल्ली पहुँचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो एक हॉल्ट तो देना ही है, तो प्लान ये है कि हम अमृतसर में हॉल्ट देंगे और दर्शन भी करेंगे दरबार साहब में गुरु साहिबान के, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अमृतसर से चलेंगे दिल्ली के लिए। तो जुड़े रहिए दोस्तों, राइड अच्छी होने वाली है कश्मीर की। दिल्ली की हीट से छुटकारा मिलेगा, राइड एक्साइटिंग होगी, क्योंकि वाइफ मेरे साथ है इस बार। लास्ट टाइम वो लखनऊ गई थी मेरे साथ लास्ट अक्टूबर में, दिवाली से जस्ट पहले। उसके बाद कोई राइड नहीं हुई। देन फरवरी में भी राइड नहीं हुई। मार्च में मैं राजस्थान और मुंशियारी अप्रैल में अकेला ही गया था। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल सुबह जब निकलते हैं कश्मीर के लिए। जुड़े रहिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेट है 13 जून 2025, और बिल्कुल तैयार है हम लोग निकलने के लिए अपनी इस नई राइड पे कश्मीर के लिए। इम्पॉर्टेंट राइड है क्योंकि वाइफ साथ में जा रही हैं। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में जब निकलते हैं हम लोग राइड पे। टाइम अभी हुआ है 4:05। तो आई थिंक अनदर 20 मिनट्स 25 मिनट्स अभी मॉर्निंग टी लेंगे, देन विल मूव ऑन। जुड़े रहिए, आज की राइड एक्साइटिंग होगी।
तो दोस्तों तैयार है हम लोग कश्मीरी राइड का शुभ आरंभ करने के लिए। टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 4:39 और डिस्टेंस शो कर रहा है होटल सेलिब्रेशन पठानकोट 4 किलोमीटर्स। अब देखते हैं एक्चुअली कितना होता है। दोस्तों टाइम हुआ है 4:56, 4:56 और आप देख पा रहे होंगे कि रोशनी हो रही है ऊपर। वी आर हेडिंग नॉर्थ, तो ईस्ट साइड पे रोशनी ज्यादा है। दोस्तों हम मुकारबा चौक पहुंच गए हैं। अब इस चौक का नाम चेंज करके शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा कर दिया गया है। यहां से हम चलेंगे नेशनल हाईवे 44 पे पठानकोट तक और कल पठानकोट से श्रीनगर तक। NH44 है जो कि कन्याकुमारी से आ रहा है। इसी पे चलेंगे हम लोग श्रीनगर तक। So here we join नेशनल हाईवे 44 जो कि पहले नेशनल हाईवे 1 था और ये नेशनल हाईवे 1 जो पहले था वो अमृतसर से कोलकाता तक था। दोस्तों हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फेमस ट्रेल्स ऑफ ढाबा मुरथल को। टाइम हुआ है 5:46 और हम 50 किलोमीटर से ऊपर क्लॉक कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में। तो ये है आपके लेफ्ट साइड पे फेमस ढाबा ट्रेल मुरथल की। हमने सब करनाल क्रॉस कर लिया है। टाइम हुआ है 7:16, 7:16 142 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट 143 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर रेजिडेंस। और अब हम झिलमिल ढाबे को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पे कि अब एक ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक। झिलमिल ढाबे इतना अच्छा नहीं होता भैया। यहाँ चलते हैं।
ये ना स्लिपरी हुंदा फर्श। तो हम आ गए हैं जेवर ढाबे पे। मैडम परोठे के मूड में हैं। परोठा खा के इनको नींद आएगी फिर। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि वीकेंड नहीं है। मैडम आलू का परोठा खा रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है। मैं अवॉइड कर रहा हूँ ताकि मैं स्लीपी फील ना करूँ राइड करते हुए। फिर भी कह रही है 1-2 बाइट ले लो। ठीक है चलो 1-2 बाइट लेंगे। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है करनाल पे, झिलमिल पे। बस अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। पठानकोट आज का डेस्टिनेशन, जुड़े रहिए। करनाल से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकले तो वहाँ एक काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन है, मिस्टर एमएस बिटा। वो पूर्व अपने सिक्योरिटी के साथ वहाँ आए और सबसे मिले, हमसे भी मिले वो। और उनकी साथ जो फ़ोटो क्लिक की गई हैं उसको मैं डाल रहा हूँ इस ब्लॉग में। वो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन है। वो पंजाब गवर्नमेंट में, जब बेअंत सिंह की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसमें मिनिस्टर भी थे वहाँ पे वो। तो वो काफ़ी एक्टिव हैं अगेंस्ट वायलेंस थ्रू टेररिज्म। उन्होंने खुद कई अटेम्प्ट झेले हैं अपनी लाइफ पे। A brave man, truly a brave man, fighting against terrorism despite numerous threats to his own life. अपनी जान की परवाह किए बिना चलिए उनसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। Truly privileged to meet such a person who is fighting against terrorism, against all sorts of violence. दोस्तों ये सामने अंबाला का लैंडमार्क एक धनुष, अगर लेफ्ट रहेंगे तो आप चंडीगढ़ जाएंगे, राइट रहेंगे तो आप सरहंद, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, और जालंधर से राइट कटेंगे NH-44 के साथ तो पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर और आगे लेह। बहुत गर्मी है भाई। हम रुके हैं राजपुरा पे एक वाटर ब्रेक के लिए। मैडम ने कोल्ड ड्रिंक पिया है। मैडम मैं एक चाय पीऊँगा, गर्मी को गर्मी से मारते हैं। फॉर्चुनेटली धूप कम है पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रखी है, तो मुझे लगता है कि कहीं पे लेटर इन द डे इसी एरिया में बारिश के साथ लगते हैं, ऐसी ह्यूमिडिटी हो रखी है। एनीवे आगे बढ़ेंगे। राजपुरा आ गया है। वी आर एट हाफ ए मार्क।
ऑलमोस्ट। बस चाय पी के चलते हैं यहाँ से आगे। हम लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हुआ है 11:46 और we have traveled 332 kilometers. दोस्तों एक और हॉल्ट लिया है हमने। जगह है लादोवाल, लुधियाना क्रॉस करने के बाद। ये ऊपर एक रोड बन रही है या फ्लाईओवर बना हुआ है या बन गया, अभी डोंट नो। तो उसके नीचे शेड मिला और तो वहीं खड़े हो गए। एक वाटर ब्रेक, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक, वाटर ब्रेक, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक एंड टॉफी ब्रेक। टॉफी उनको स्लीपी लग रहा है तो कहते टॉफी चाहिए, तो टॉफी मिल गई यहाँ से। छोटे छोटे यहाँ टपरियाँ हैं, टॉफी मिल गई है। चलो दोस्तों, नाइस शेल्टर। शेल्टर अच्छा है, हवा ठंडी है, इसके नीचे वैसे गर्म है। दोस्तों अभी जालंधर यहाँ से 20 किलोमीटर है, पर उससे पहले ही हमारा राइट टर्न है जो कि हमें पठानकोट लेके जाएगा। ये राइट टर्न है। एक टर्न आगे से भी है। जब मैं ले गया था तो मुझे मैप ने आगे से घुमाया था, आगे अंदर से लेके जा रहा कुछ है। तो गूगल ने हमें एक नया रूट से लेके जा रहा है पठानकोट। इसने फगवाड़ा से राइट टर्न दिला दिया और अंदर से होते हुए आदमपुर से होते हुए लेके जा रहा है। लेफ्ट साइड पे कैनाल चल रही है, दोनों तरफ गांव है, पेड़ हैं। रोड छोटी है पर अच्छी रोड है। ये एक कैनाल है। मन तो कर रहा कूद जाओ कैनाल में भैया, ठंडे ठंडे पानी में। डिस्टेंस तो उतना ही पड़ेगा, करीबन 515 किलोमीटर के आसपास जो मैं सूर से जाने पे भी। पर है कि वो जो रूट जालंधर से राइट कटता है वो डबल रोड है, NH44 है और सीधा जाता है वो पठानकोट। दोस्तों एक गूगल आंटी हमें कोई उधमपुर के से घुमा के लेके जा रही है पठानकोट की तरफ। रोड अच्छी है, छोटी है, दोनों तरफ खेत खलियान है पंजाब के। अच्छी सेटिंग है। बस ये है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि रोड छोटी है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। अभी यहाँ से 100 किलोमीटर है होटल जो हमारा है, आइडेंटिफाइड होटल इन पठानकोट। ये बहुत ही सुंदर पैसेज है जो कि आदमपुर के पास से होके जा रहा है। आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट जालंधर ही है। अभी पठानकोट यहाँ से करीबन 95 किलोमीटर दूर है जो कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों हम इवेंचुअली NH44 को ज्वाइन कर गए हैं जो कि जालंधर से अब सीधा पठानकोट जाएगा। ये गूगल ने क्यों घुमा दिया अंदर से इतना, that defies any logic।
सीधा जालंधर आए होते हैं NH44 पे, और NH44 जालंधर से राइट घूमता है टुवर्ड्स पठानकोट, उसी पे सीधा चलते तो जल्दी पहुंचते। अंदर रोड अच्छी थी, अच्छा पैसेज सुंदर था वो, बट रोड छोटी होने की वजह से आसपास गांव भी थे, उसमें आप थोड़ा स्लो ही चलना पड़ता है। चलिए, आज मैं फील कर सकता हूँ कि लू नहीं चल रही है। ऑफ कोर्स ब्रीज में थोड़ी गर्माहट है, बट लू वाली बात नहीं है कि हाथ चल रहे हैं, वो नहीं। और करीबन 20 मिनट में हमें अपने आइडेंटिफाइड होटल सेलिब्रेशन में होना चाहिए। देखते हैं कितना उनसे रेट जो है वो नेगोशिएट कर पाते हैं हम लोग। दोस्तों, पठानकोट में घुसते ही आंधी आ गई। अपने होटल से करीबन 3 किलोमीटर दूर है, ये डलहौजी रोड है, पठानकोट से रोड डलहौजी जा रही है ये रोड। जैसे मैंने कहा था कि ये जो होटल है थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है, बट इसमें मैं जो स्टे किया था तो अच्छा स्टे था मेरा। ज़्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर ही है। डजंट मेक अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं हूँ होटल सेलिब्रेशन पठानकोट। यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और शाम से बारिश पड़ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे शाम को 4 बजे। जब मैं लास्ट ईयर सितंबर में ले गया था तब भी मैंने इसी होटल में स्टे किया था। सो इज़ अ नाइस पैकेज। अच्छा नीट एंड क्लीन होटल है और बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं इसके। मुझे आज भी रूम ये 1500 में मिल गया है। लास्ट ईयर मुझे ऑफ कोर्स ये 1300 मिला था। थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है। आने के बाद चेंज किया, थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन थोड़ा पठानकोट में बाहर घूम के आए। बाहर ही डाइन किया हमने दोनों ने। बस अभी सोने की तैयारी है। कल सुबह निकलेंगे यहाँ से हम लोग श्रीनगर के लिए। तो रूम मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखा दूँगा। ये लास्ट टाइम इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरे ले का सीरीज़ देखा होगा उसमें मैंने आई रूम दिखाया था। इन एनी केस कल सुबह ये आपको मैं रूम भी दिखा दूँगा। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था आज आते हुए कि ऑफ रूट है। अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो ये आपको डलहौजी रोड पे पड़ेगा। ये रूट करीबन 3 से 4 किलोमीटर ऑफ रूट है। ये आपको वापस आना पड़ेगा एंड देन यू विल रीजॉइन नेशनल हाईवे 44। तो ठीक है दोस्तों, ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है, अच्छा ठंडा हो गया है वहाँ पठानकोट बारिश की वजह से। करीब 2 घंटे से बारिश यहाँ कंसिस्टेंटली पड़ रही है। इवनिंग में जब हम डाइन करने गए थे तभी क्लाउड फॉर्मेशन हो गया था, तो मैंने बोला भाई को कि चलते हैं वापस। काफ़ी हैवी क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। कल का वेदर सुबह देखेंगे कैसा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कल सुबह फिर से आपसे मिलते हैं जब निकलते हैं हम श्रीनगर के लिए। गुड नाइट।